में। कभी ये दोनों देश एक दूसरे के बिना अधूरे हुआ करते थे। तालिबान की रग-रग में पाकिस्तान की मदद दौड़ती थी। पाकिस्तान को लगता था कि उसका बनाया हुआ मोहरा है, लेकिन वक्त ने करवट ले ली है और वो दोस्त जो कभी साथ जंग लड़े थे, आज एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं आज जो पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हुए हैं, वो कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि विश्वास, धोखे और लालच की है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1994 से, जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था। इसी दौरान उभरकर सामने आया तालिबान और जैसे ही तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई, पाकिस्तान का खुफिया संगठन यानी कि आईएसआई उसके साथ खड़ा हो गया। पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब पाकिस्तान ने दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर तालिबान काबुल पर राज करेगा तो अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में रहेगा। 1996 में जब तालिबान ने सत्ता संभाली, पाकिस्तान पहला देश था जिसने उनकी सरकार को मान्यता दी। दोनों के बीच रिश्ते भाईचारे जैसे थे। अफगानिस्तान के नेता इस्लामाबाद आते और पाकिस्तान उन्हें अपना इस्लामिक भाई कहकर पुकारता। लेकिन यही वह दौर था जब एक बीज बोया गया, दुश्मनी का बीज। दोस्तों, साल 2007 इस्लामाबाद की वो गर्मी जब बारूद ने नमाज की जगह ले ली थी। राजधानी की मशहूर लाल मस्जिद में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। उन्होंने समाज सेवा के नाम पर अपनी खुद की शरिया कोर्ट चलाना शुरू कर दिया था। एक दिन इन कट्टरपंथियों ने एक समाज सेवा केंद्र पर हमला कर 9 लोगों को किडनैप कर लिया। 3 जुलाई 2007 पाकिस्तान सेना ने लाल मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन साइलेंस। लेकिन अंदर जो हुआ वो पाक इतिहास का सबसे खून खराबा भरा अध्याय बन गया। मस्जिद के अंदर बैठे चरमपंथियों ने पाक सेना पर फायरिंग की, सरकारी इमारतों को आग लगा दी और जब पाक कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम मारे गए तो हालात जो है बेकाबू हो गए। 3 दिन चले इस जंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, मस्जिद के भीतर के लोग भी और पाक सैनिक भी। पाकिस्तान ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसी दिन एक नई जंग की शुरुआत हो गई। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सेना और सरकार से बदला लेने की कसम खाई और तभी बनी एक नई संगठन, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी। यानी ये जो टीटीपी ने तालिबान की विचारधारा अपनाई और पाकिस्तान को दुश्मन मान लिया। दोस्तों, अगले कुछ सालों में पाकिस्तान दहल उठा। 88 बम धमाके हुए, 1100 से ज्यादा मौतें हुई, 3200 से ज्यादा लोग घायल हुए। तालिबान के वही बच्चे जिन्हें पाकिस्तान ने पाला पोसा था, अब उसी के खिलाफ बंदूक उठा चुके थे। फिर आया साल 2021। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाल ली। पाकिस्तान ने ताली बजाई, क्योंकि उसे लगा कि अब हमारे दिन आ गए हैं। 20 साल तक हमने जिस तालिबान को बचाया, अब वही हमारी बात मानेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर से गलत साबित हुआ। तालिबान अब बदल चुका। अब वो पाकिस्तान का कठपुतली नहीं था, बल्कि खुद को इस्लामिक दुनिया की ताकत मानने लगा था। तालिबान ने पाकिस्तानी ड्रोन, बम और सैन्य घुसपैठ का विरोध किया। उसने डुरंड लाइन को अफगान जमीन बताया, यानी वही सीमा जिसे पाकिस्तान अपनी मानता है। 2024 में मामला और भड़क गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक की। कहा गया कि उन्होंने टीटीपी आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन तालिबान ने पलटवार करते हुए कहा कि आतंकियों पर नहीं, हमारे शरणार्थियों पर हमला है। हम इस हमले में जो हमले हुए तो इसमें 26 लोग मारे गए और उसी दिन से दोनों देशों के रिश्ते राख बन गए। अफगान मीडिया ने दावा किया कि तालिबान सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 19 सैनिकों को मार गिराया। अब दोनों देश एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, सीमा पर फायरिंग, बमबारी और घुसपैठ ये सब आम हो चुका है। दोस्तों, भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कभी सामान्य रहे ही नहीं। तालिबान जब 1990 के दशक में सत्ता में था,
तब भी दोनों देशों के बीच तनाव था। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। तालिबान के नेताओं को पाकिस्तान में शरण दी गई, लेकिन जब तालिबान सत्ता में लौटा तो उसने कहा कि हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। यानी पाकिस्तान के लिए अब तालिबान आस्तीन का सांप बन चुका है। विवेक काटजू का कहना है कि आने वाले वक्त में ये झगड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के हित अब टकरा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी आतंकियों को काबू करे, लेकिन तालिबान कहता है कि टीटीपी हमारे भाई हैं। इसलिए अफगान सीमा अब एक जंग का मैदान बन चुकी है। कभी किसी ने कहा था कि जिसे तुम हथियार दोगे वो एक दिन तुम्हारे खिलाफ ही चलेगा। आज पाकिस्तान उसी सच्चाई को जी रहा है। जिस तालिबान को उसने जन्म दिया, जिसे उसने 20 साल तक पाला, वो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है दोस्तों, ये उस सोच की भी है जो सोचती है कि दहशत से दोस्ती की जा सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है, दहशत की कोख से सिर्फ और सिर्फ मौत जन्म लेती है, दोस्ती नहीं।